Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video, we are going to solve top 3 VBA interview questions. Okay, so here we have a 3 question. These 3 question जो मैंने लिए हैं, I just received it from my from my friends जिन्होंने ये क्वेश्चन फेस करे थे VBA के इंटरव्यू में, राइट. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि हमारे पास दो लिस्ट दे रखी है, कॉलम ए एंड कॉलम बी में. कॉलम ए में क्या है, टीम की लिस्ट है, एंड कॉलम बी में हमारे पास दिल्ली है. अगर आप देखोगे तो हर एक टीम के अगेंस्ट में कोई ना कोई लोकेशन गिवन है, राइट. बट वो सेपरेट रेंज में दे रखी है, सेपरेट सेल में दे रखी है. अब मुझे ये देखना हो कि टीम 1 के अंदर टोटल कितनी लोकेशन आ रही है. जैसे कि दिल्ली आ रही है, बेंगलोर आ रहा है. आई वॉन्ट दिस लाइक दिस. ठीक है, मुझे हर एक टीम का लोकेशन ऐसे चाहिए, कोमा सेपरेटेड होना चाहिए, और सो दैट आई कैन इजिली कैन बाइफरकेट कि हाँ ये दिल्ली है, फिर ये बेंगलोर है, सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा क्रिएट अ यूडीएफ फंक्शन टू कॉन्केटनेट द टेक्स्ट एंड दैट मस्ट बी अ डायनेमिक. मतलब एक डायनेमिक फंक्शन बनाना है जो कि ये रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल कर पाए. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग. तो इसके लिए हमें एक यूडीएफ फंक्शन क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt F11. ओके, मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है. एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन ओके के लुकअप. ओके, सिंटेक्स का नाम देते हैं RNG एज रेंज, सेल 1 एज अ रेंज. ओके, बहुत छोटी सी कोडिंग है, ज़्यादा लंबी कोडिंग नहीं है. डिम सेल एज अ रेंज और str एज अ स्ट्रिंग, मतलब कॉन्केटनेट के लिए. यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर ईच सेल इन RNG. अगर कोई भी वैल्यू मेरी इक्वल टू सेल 1 डॉट वैल्यू है, जो कि हमने यहाँ पे सिंटेक्स में दिया, अगर ये मेरी इस पर्टिकुलर जिससे लूप चला रहा हूँ उसके इक्वल है, देन क्या हो कि मेरी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाए अपने आप ही कोमा सेपरेटर के थ्रू. ठीक है, सेल डॉट वैल्यू. ओके, एंड इफ नेक्स्ट सेल, दैट्स इट, खत्म. यहाँ पे जो भी फंक्शन का नाम दिया उस फंक्शन का नाम लिखो और str लिख दो, खत्म. ऑलराइट, दिस इज फिनिश्ड. लेट्स यूज इट. इक्वल टू के लुकअप, लेट्स गिव द क्राइटेरिया रेंज, देन क्राइटेरिया. यू सी यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे मेरा इंस्टेड ऑफ गिविंग स्टेट का नाम, जो लोकेशन है, लोकेशन की जगह मेरे को ये एग्जिस्टिंग दे रहा है कि टीम 1 कितनी बार रिपीट है. टीम 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है. तो यहाँ अगर आप देखो तो 4 टाइम से टीम 1 रिपीट होकर आ रहा है. बट ये टीम 1 के अगेंस्ट में जो लोकेशन, मुझे वो लोकेशन प्रिंट करानी है. तो इसके लिए आप हमें क्या करना पड़ेगा, सेल डॉट वैल्यू की जगह सेल डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू कर देना है. ठीक है, और ये जो अगर आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे कि जो कोमा है वो सबसे स्टार्टिंग में भी आ रहा है, उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे VBA डॉट राइट का एक फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, लेंथ लगा दो और लेंथ में से 1 माइनस कर दो, str -1. लेट्स रिफ्रेश. एज सुन एज वी विल रिफ्रेश, ये देखो हमें यही आउटपुट चाहिए था कि दिल्ली आ गया, बेंगलोर आ गया, हिमाचल भी आ गया, इंदौर भी आ गया. जो भी टीम वाइज जो भी हमारे पास लोकेशन अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आ गया. और कोमा सेपरेटेड, जो हमारा कोमा का जो आइकन एक साइन आ रहा था स्टार्टिंग में, वो भी हमने रिमूव कर दिया राइट फंक्शन का यूज़ करके. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग प्लीज़ डू कॉमेंट मी, आई विल ट्राई टू एम्फसाइज इट इन द बेटर वे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे सिंपल से एक लूप चलाना है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू इसमें से अगर मेरी ग्रेटर देन 40 है वो रेड में हो जाए, बस दैट्स इट. तो यहाँ पे करेंगे सब प्रोसीजर हाईलाइट सेल्स. ओके, लिख डिम SH एज अ वर्कशीट और सेल एज अ रेंज. 2 वेरिएबल में हम इसको खत्म कर देंगे. एक्टिव शीट कर देते हैं और आप लोग अपना नाम यहाँ पे शीट का दे सकते हो. ठीक है, दिस वर्कबुक करके. तो फॉर ईच सेल इन SS डॉट रेंज A1 से लेके J जहाँ तक भी लास्ट रो नंबर है उसको डायनेमिक कर देंगे रोज डॉट कॉलम, सो दैट कि अगर डेटा भी बढ़ता है तो ये हमारा काम करे. ठीक है, एंड एक्सेलब डॉट रो. मैंने बोला इफ़ एनी वैल्यू इज ग्रेटर देन 40. ठीक है, देन क्या हो, सेल डॉट इंटीरियर कलर मेरा हो जाए रेड, VB रेड, एंड इफ नेक्स्ट सेल, दैट्स इट. यहाँ मैसेज बॉक्स दे दें, मैसेज बॉक्स डन. छोटा सा हमने यहाँ पे एक लूप चलाया, बस ये एक लूप चलाया फॉर ईच का, ये हमारा काम हो गया. ठीक है, इसको रन करते हैं F5. जैसे हम F5 करेंगे तो यू सी कि जितनी भी हमारी ग्रेटर देन 40 की जितनी भी वैल्यू वो सारी मेरी रेड से कलर हो चुकी हैं, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल्सो. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बी कॉलम में यहाँ मेरे पास नेम भी गिवन है और एम्प्लॉय ID भी गिवन है. बट मुझे एम्प्लॉय ID यहाँ से पे अलग लेके आने, और मुझे पता है जो एम्प्लॉय ID है वो मेरा नंबर में है.
तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि यहाँ से हम नंबर को सी कॉलम में कैसे लेके आएंगे बी में से। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन एक्सट्रैक्ट नंबर, ओके, RNG एज रेंज, ठीक है, dim str एज स्ट्रिंग, k एज इंटीजर, ओके। एक लूप चलाते हैं, k12 लेंथ ऑफ RNG, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ़ सारी करेक्टर पे ये मेरा लूप चलेगा। तो मैंने बोला कि हर एक करेक्टर पे जाओ और चेक करो कि एनीथिंग इज बिटवीन 0 to 9, तो उसको कॉन्केटिनेट कर दो, ठीक है। कॉन्केटिनेट str में कर दो ऐसे, vb.met rng, के, ओके। अगर नहीं है तो उसको इग्नोर कर दें, मतलब 1 से लेकर 9 तक में कोई भी वैल्यू, कोई भी काउंट आएगा वो एक कॉन्केटिनेट कर देगा। तो इसके थ्रू मेरा नंबर सारा अलग हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नंबर में हम str कर देते हैं। नाउ लेट्स यूज एक्स्ट नंबर, स्पेलिंग गलत हो गई, वो आप लोग ठीक कर लेना। एंड लेट्स सिलेक्ट इट सेल 1, इट शुड बी k, आई एम सॉरी, इट शुड बी k, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश इट, यू सी एम्प्लॉय आईडी मेरी अलग होकर आ गई, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट टू गेट, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी कोडिंग के थ्रू देखोगे, 3 कोडिंग करिए, 3 क्वेश्चन हमारे जो बहुत पावरफुल क्वेश्चन और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं उसको हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। एंड आई विल अटैच दिस वर्कबुक गाइस कि यू गाइस कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज इट, ओके। So thank you so much everyone for watching the video, and let's meet again with the new topic in the next video, okay. Thank you very much everyone, bye bye.